यूक्रेन और रूस के बीच लगातार 10 दिनों से जंग जारी है। रूस के हमलों से यूक्रेन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। युद्ध की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे मुश्किल समय में यूक्रेन में मौजूद भारतीयों को निकालने के लिए अभियान जारी है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग से जुड़ा हर बड़ा अपडेट यहाँ जानें। विदेश मंत्रालय का बयान, खार्किव छोड़ चुके हैं सभी भारतीय। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 13,300 भारत लौटे। इसी बीच ये भी सुनने में आ रही है कि इस युद्ध के बीच अब असर भारत पे भी पड़ेगा, क्योंकि इस युद्ध के चलते महंगाई भी बढ़ सकती है और साथ ही इन दोनों देशों के साथ व्यापार पर भी असर पड़ना तय है। यहाँ जानिए भारत के सामने इस युद्ध के चलते महंगाई के अलावा क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद भारत में तेल के दाम नहीं बढ़े, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। वैसे देश में पिछले साल की 4 नवंबर से लेकर अब तक तेल के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही दाम बढ़ना तय माना जा रहा है। यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा सनफ्लावर उगाने वाला देश भी है, इसीलिए इस युद्ध का असर सूरजमुखी के तेल के दामों पर भी पड़ेगा। 2020 से लेकर 2021 में भारत ने यूक्रेन से 14 लाख टन सनफ्लावर ऑयल आयात किया था। अब युद्ध छिड़ा है तो सनफ्लावर ऑयल की कीमतों में भी उछाल देखा जा सकता है। भारत रूस को कपड़े, फार्मा उत्पाद, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, लोहा, स्टील, केमिकल, कॉफ़ी और चाय का निर्यात करता है। पिछले साल भारत ने रूस को 19,649 करोड़ रुपए का निर्यात किया और 40,632 करोड़ रुपए का आयात किया। अर्थशास्त्री शरद कोहली का कहना है कि MSME सेक्टर भारत के 95% से भी ज़्यादा बिजनेस से मिलकर बनता है। अगर MSME सेक्टर युद्ध के कारण डिस्टर्ब होता है तो इसकी वजह से साथ ही इनपुट कॉस्ट, फ्यूल इन्फ्लेशन के कारण अगर फ्यूल की प्राइस बढ़ती है तो GDP की ग्रोथ में 20 से 30% असर पड़ेगा। लिहाजा ग्रोथ कम होगी तो रेवेन्यू गिरेगा, जिससे नौकरियां में छंटनी होगी, तो इससे सीधा बेरोजगारी पर असर पड़ेगा। यानी युद्ध हर लिहाज से भारत के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए जल्द से जल्द युद्ध में विराम होनी चाहिए। ऐसी ही बड़ी अपडेट जानने के लिए हमारे साथ लगातार आप बने रहें। हमारे डेली वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं कि आपको ये अपडेट कैसी लगी।